अब आ रही है? सर यस सर, प्रिया आ ने रहा है। करा है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। बच्ची ने करा। अब बेटा ये देखना, ये नहीं गलती हो। लॉग भी इक्वल टू, आप देखो बेटा, नहीं 1/2 नहीं से सर। आपसे डिवाइड हो जाएगा। 5.8192 इंटू 1/2 मतलब 2 हो गया। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2.29 जा 18, 1 बचा, 829 जा 18। फिर बेटा हो ये कट गया, अब ये हो गया 0, 29 जा 18 और 26 जाए 2 पॉइंट। बेटा यही होगा ना डिवाइड, देख लो कैलकुलेटर से एक बार यस करके। सर, यही है। यही है। यही है सर 2.9096। यस सर। अब बेटा अब देखो v इक्वल टू निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ 2.9096। अब गौर से देखो, आराम से देखो, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं हमें सिखा। एंटी लॉग में क्या होता है? डेसिमल के बाद का 2 डिजिट का तीसरे में। सुन लो बेटा, अगर 2.9 ही होता और ये डिजिट नहीं होता, आगे 2 3 0 0 कर। अगर 6 नहीं होता, 9 नहीं होता, तब बेटा 0.90 का अगले जीरो में दे एंटी लॉग। अब जो वैल्यू आता इधर से सर एक बार फिर से बताना, क्या बताया एंटी लॉग में? अब देखो बेटा, एंटी लॉग में क्या होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट का 0.90 का। अभी तू लोग निकाल पे, अब पहले पेज नंबर इसी का निकाल के देख। 0.90 का 9 में देख एंटी लॉग कितना है। 0.90 का 9 में 8110। बेटा हो देखो, सर ये 8 पुरानी बुक में नहीं है लॉग टेबल। बेटा 1 मिनट, तेरे बुक में नहीं है? नहीं सर मेरी बुक में नहीं मिल रही। यहाँ देखो 0.90 का 9 में देख लिया, अब 6 है। मेरे हाथ में देख बुक है, सब बच्चे गौर से देख। ये बड़े वाले एक बार जो देखेंगे यहाँ तक, और दूसरे बार बेटा 1 2 3 इधर लिखा हुआ है, तो दूसरे बार 6 में इस वाले वैल्यू में देखेंगे। ये वाली जो वैल्यू है पतली वाली, उसी लाइन के सामने 6 में देखो क्या वैल्यू है। 11 यहाँ 11 ऐड करो, 1 2 1, ये देख ये वैल्यू आ गया। अब क्या कर, समझ ही नहीं आ रहा। इधर से एक डिजिट के बाद, इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल डालना, लेफ्ट टू राइट। इसको आप लिखेंगे बेटा 8.12 इंटू बेटा, डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, एक ही डिजिट है 2 है, तो डेसिमल से पहले बेटा जो भी डिजिट होगा वो 10 की पावर हो जाए, 10 की पावर 2। ये एंटी लॉग की बात। अब बच्चे अगर हम इसको डेसिमल को हटाना चाहें तो ये बेटा हो 812 मीटर। देख कितना आंसर निकाला है वेलोसिटी, सब बच्चे के पास बुक है। देख कितना खून जला रहा हूं, तब तुम लोग बर्थडे पर एक चॉकलेट भी नहीं खिलाएंगे। सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कब है तेरा? ये भी आ गया मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा अपने बुक में देखो, आधा आंसर हुआ अभी, 2.13 है। देखो तो बेटा वेलोसिटी 812 मीटर पर सेकेंड निकला है। यस देखो बेटा सर, ये टेबल हमें याद करनी पड़ेगी, पेपर में ये टेबल देंगे। अब बेटा अब ना निकालेंगे वेवलेंथ। अब लिखो लैम्डा इक्वल टू बेटा h/mv।
ये भी तो मिलना था, भी तो निकाले नहीं था। अब देख, अब बेटा कितना आसान हो गया आप सब। अब h है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 812। अब ध्यान दे, 6.626 upon 9.1 into 812 into 10 की पावर देखो, ऊपर में -34 है, नीचे में -31 है, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 31 में से 34 घटेगा तो कितना होगा 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ये 10 की पावर -34 बड़ा है 10 की पावर -3। अब बच्चे कैलकुलेटर से, अब देखो इसको उड़ा रहा हूं तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, 1 2 3, 10 की पावर 3 हो गया बेटा। और इसको उड़ा रहा हूं तो 1 0 ऊपर जाएगा इंटू 10 हो जाएगा जी। अब आपका 6626 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 812 इंटू 10 की पावर, ये हो गया -2, 10 की पावर -5, ये सबको सॉल्व कर, उधर -2 बचेगा, ऊपर से 3 माइनस जाएगा तो 10 की पावर -5। अब बेटा कोई बच्चे कैलकुलेटर से 91 इंटू इतना करो, उसको इससे डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, आंसर मिला जुला के ये आना चाहिए लगभग 8967 इंटू 10 की पावर इंटू बेटा 10 की पावर -10 लिखा है मीटर। ये मीटर में निकाला है, वो एमएम बाद में होता रहेगा। इसको बेटा इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, इस ढंग में चल, लॉग एंटी लॉग। अगर आपने लॉग ले लिया, आंसर नहीं निकला तेरे से, तब भी 3 में से मैं उस बच्चे को 2.5 नंबर देता हूं। क्यों? आखिर बच्चा मेहनत कर, बच्चा रुक गया, बच्चे मेरे फंस गए, सर बच्चे ने अगर बहुत किया इस सर चीज को। अगर ये सर अगर ये क्या कहते हैं फॉर्मूला से करें तो ये लॉग करने की क्या जरूरत होती है? अगर निकल जाए कैलकुलेशन बेटा तो कर लियो। लॉग तो उससे भी बड़ी कैलकुलेशन है सर। लॉग में तो एक्यूरेट तो मिल ही जाता है ना, लॉग देखने के बाद, लॉग की वैल्यू डालने के बाद बेटा छोटा ही पड़ जाता है ना, प्लस माइनस। वैसे कैसे क्यूब करेगी, कैसे सर स्क्वायर रूट लॉग निकाल? टेबल कैसे याद करेंगे फिर? लॉग टेबल दिया रहेगा पेपर में, लॉग टेबल याद नहीं करना है, लॉग टेबल आपको मिलेगा बोर्ड में। सर देखनी नहीं आती तो? नहीं दिया जाता, हम लोग भी अपने स्कूल में भी देते हैं बेटा, सर देखना वो तो तो सिखा पता है। अच्छा सिखा रहे हो ना? अभी तो सिखा रहा हूं, अभी तो एक सवाल पर अप्लाई किया हूं, कई सवाल पर अप्लाई करके आपको दूं, इतने से काम नहीं चलने वाला, जब 2 3 सिखाऊंगा तब तू अपने आप परफेक्ट हो। अभी देखना सर एक बात 8 सवाल 5 सवाल हमने बच्चे को, तेरे क्लास के बच्चे को पिछले साल वाले को सिखाया। अभी जो भी सवाल है, जो भी न्यूमेरिकल है बेटा, वो फटाफट बना, मेरे से पूछती भी नहीं है, कहता मेरे को आता है, आप चुप रहो। बच्चे कह रहे हैं, 12th की सारी गर्ल्स मेरे से कहती है आप चुप रहो, आप डिस्टर्ब मत करो। हम तो यही चाह रहे हैं आपसे भी, 12th में मेरे बच्चे 11th में भी इतना मेहनत कर लूं, 12th में मेरे बच्चे कहे सर मेरे को सब कुछ आता है, आप चुप रहो, तंग मत करो, सर परेशान मत, ये चीज बच्चे मेरे को कहे, ये मैं सुनना चाहता हूँ। अब बेटा एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी,
बेटा अनसर्टेनिटी का क्या मतलब? अनसर्ट, कोई सर्टेनिटी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बेटा हो स्टेटमेंट आप लोग लिखें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। HEISENBERG, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो बेटा, it states that it is impossible, IMPOSSIBLE, it is impossible to determine, simultaneously, 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 comma beta, simultaneously the exact position and exact momentum, मोमेंटम के आगे में ब्रैकेट में लिखेंगे और वेलोसिटी, ब्रैकेट बंद, इन एन इलेक्ट्रॉन कहता है किसी इलेक्ट्रॉन का बेटा हो वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि बेटा अगर पोजीशन को फिक्स करेंगे तो वेलोसिटी अनसर्टेन होगा, वेलोसिटी को फिक्स करेंगे कम बेस करेंगे तो बेटा पोजीशन अनसर्टेन। तो मैथमेटिकली आप लोग लिखेंगे, मैथमेटिकली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू h/4 pi. This implies डेल्टा x into डेल्टा p होता है m, डेल्टा v मास फिक्स होता है, वेलोसिटी वेरिएबल है, ग्रेटर देन h/4 pi। इसमें से जो भी दिया हुआ हो, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, वो तो ऑटोमेटिकली आपको याद ही है 9.1 into 10 की पावर -31 kg, ये दिया हो, h पता है, पाई पता है 22/7 मैथमेटिक्स वाला, 3.14 बेटा हो, तो v निकालने कैसे, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी ऐसे कैसे, वेयर बेटा डेल्टा x ऐसे एरो डालें जैसे मैं डाल रहा, डेल्टा x एज uncertainty in position, उसके नीचे सर ये दोबारा समझा दो एक बार। डेल्टा x आगे एरो के बाद लिखिए बेटा अनसर्टेनिटी, UN अनसर्टेनिटी, CERTAINTY, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उसके नीचे लिखियो डेल्टा v ऐसे एरो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, m small m mass of electron, h Planck's constant, pi 3.14 लिख लियो,
22/7 को 3.14 बोला जाता है। अब दोनों जो है बेटा, ये वेव लाइक पार्टिकल की तरह या पार्टिकल की नेचर की तरह बेटा शो करता है, या मटर का दाना हो, थोड़ी सी। आप एग्जाम्पल के तौर पर, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बेटा बहुत छोटे पार्टिकल के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन के। अब मान ले तेरे घर में डॉगी है, वो सो रहा या जग रहा, उसको हम टॉर्च लेके, घर में जो टॉर्च होता था, लाइट उठ जाती है, टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च लेके वो डॉगी के आगे पीछे ऐसे ऐसे करें तो डॉगी का मूवमेंट नहीं होगा। दिस लॉ बेटा हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आइदर डी ब्रोगली इक्वेशन fails to explain, to calculate the delta V, either wavelength of a bigger object. क्रिकेट बॉल का वेव कैरेक्टर नहीं हो सकता, कारण वेवलेंथ इतना स्मॉल, कारण लैम्डा इक्वल टू h/mv, मास जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना छोटा, मींस बेटे नॉट पॉसिबल टू मेजर। इसीलिए बेटा ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, MICROS, माइक्रोस्कोपिक, नॉट मैक्रोस्कोपिक, MACRO। MACRO मतलब बेटा हो बिगर ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लोग बेटा हो इस तरह से तैयार होंगे। आज बच्चे लोग बहुत काम किए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। घर में इसी सवाल को अपना बुक खोल के लॉग लगा के एक बार करने की कोशिश, लॉग लगा के एक बार मेरे बच्चे। हाँ सर, लोग 9.1 की वैल्यू निकाली थी जब। हाँ बोलो सर, बेटा। जब लोग 9.1 की वैल्यू निकाली थी तब 0 हाँ। पॉइंट क्यों किया था, एक बार वो बता दो। बेटा देखियो 9.1 पॉइंट से पहले 9 है, एक डिजिट है, तो 1 - 1 किया जाता है, तो 9 को सिंगल डिजिट मानते हैं। 1 - 1 0 हो गया बेटा। 8 भी होता ना, 8.91 होता तब भी 1 - 1 0, 0 के बाद पॉइंट। अब 9.1 में चूंकि 2 डिजिट है, 91 को अब एक साथ देखेंगे, अब पॉइंट पर विचार नहीं करेंगे। 91 और उसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो बेटा अपने मन में 0 कंसीडर करते। और अगर लोग 24.1 हो तो उसमें 2 - 1 करेंगे फिर। बिल्कुल बेटा, 1 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट से शुरू होएगा वो। अगले में देख के 1.24 का अगले डिजिट जो है 5, उसमें देख के डाल देंगे वैल्यू। सर डिजिट काउंट करके फिर पॉइंट लगाना होता है। 21.5 है। हाँ सर बेटा, अगर अब 21.5 है तो टेबल में क्या देखेंगे? 215 थोड़ी होगा। टेबल में तो 21 का 5 नहीं देखना। हाँ। लेकिन 21 में 2 डिजिट है डेसिमल के पहले, तो 2 - 1, 1 पॉइंट डाल के 21 का जो 5 में आएगा वो 1 पॉइंट के बाद लिख दो। अच्छा, फिर सर 9.1 में 9 का 1 पे क्यों नहीं देखा? किसका बेटा करिए, एक बार और बता। सर एक बार सर देखो। हाँ 8 पॉइंट, बोलो, तेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। अच्छा चल, सर वो कह रही है कि क्या कहते हैं 9.1 था तो उसमें 9 का 1 क्यों नहीं देखा, पूरा 91 9 का क्यों बेटा देखा? 2 डिजिट का ही देखा जाता है, 1 डिजिट का नहीं है कहीं बुक में। आप पीछे देखो ना खोल के, 2 डिजिट चाहिए एक बार में, 2 का तीसरे में 10 होगा। और सर अगर 4 डिजिट और 21.24। हाँ तो बेटा हो तो 1 पॉइंट तो होगा ही। 21 में 2 डिजिट है, 21 का पहले 2 में देख ले एक बार, उसको अलग लिख ले,
अब फिर बगल वाले जो वैल्यू है मीन वाली, उसमें जो वैल्यू है प्योर के साथ, वो उसमें ऐड करके लिख दो। ओके सर। चलो बड़ा अजीब है अब भाई। आए हो, अब कल कल और कल सर बनाऊंगा सर आप जो लोग के दूसरी सामने में। वैल्यू देखते हैं वो, सर जो दूसरी वैल्यू देखते हैं वो दूसरे वाली टेबल में से देखते हैं ना, जो साइड में एक और है जिसमें छोटी। उसके बगल में जो है, उसके जस्ट बगल में देखना, एक छोटी सी कम डार्क वाली यस है, सर, उससे बेटा उसी चीज में। सेकंड वैल्यू उधर से देखनी है। हाँ जी हाँ जी, सेकंड। ओके बेटा, बाय।